एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाटर साइकिल और इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, सो वैसे वाटर साइकिल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम बात कर रहे थे मूवमेंट ऑफ एयर की, यानी कि विंड की, कि किस तरह से बारिश होती है, हवा किस तरह से चलती है। तो हमने वाटर साइकिल ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं जो ऑलरेडी हमने चीज पढ़ी हुई है सबसे पहले उसका। ठीक है, हम जानते हैं कि सन से सनलाइट आई और सनलाइट कहां पर पड़ेगी, लैंड पे पड़ेगी और वाटर पे भी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये लैंड है, लैंड पे भी पड़ेगी एंड वाटर पे भी पड़ेगी। अब जो वाटर पर जो सनलाइट है वो वाटर पर पड़ेगी, तो हमें पता है कि जो एयर होती है पूरी अर्थ को, एक एटमॉस्फेयर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर रखती है। तो जैसे ही सनलाइट है पानी के ऊपर की जो हवा है उस पर पड़ी, हवा गर्म हो गई। और हम जानते हैं कि जब चीजें गर्म हो जाती हैं तो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। और जो एयर वाटर के ऊपर थी, किसी भी तरह का XYZ वाटर रिजर्वायर है, जैसे ये रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का XYZ वाटर रिजर्वायर, उसके ऊपर जो एयर थी, जैसे ही सनलाइट इस एयर पर पड़ी, जो इस एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर पड़ेगी, देखो ये डायग्राम में, यहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? और एक दूसरे से अलग होने लगेंगे और साथ में ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे। और अकेले नहीं जाएंगे ये, साथ में वाटर की मतलब जो वाटर के अंदर वाटर की वाटर वेपर्स है उसको साथ लेकर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब सनलाइट पड़ी वाटर के ऊपर की एयर जो है वो गर्म हो गई और वाटर भी गर्म हो जाएगा। और हम जानते हैं वाटर गर्म होगा तो वाटर वेपर अराइज होने लगते हैं, ये तो बात पता है ना। तो जो हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स हैं, सनलाइट की वजह से वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी वो गर्म हो गई। अब जो ये हॉट एयर होगी इसके मॉलिक्यूल्स भी हीटेड होंगे। ये जो हीटेड एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की तरफ उड़ेंगे, उड़ने के साथ अपने साथ लेकर जाएंगे जो एयर के नीचे वाटर प्रेजेंट था उसके वाटर वेपर को लेकर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हीटेड एयर ऊपर की तरफ पहुंचेगी तो टेम्परेचर उसका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एयर एक्सपैंड हो जाएगी एंड कूल हो जाएगी। इसी कूलिंग से क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेंगी। क्या हुआ, जो हीटेड एयर मॉलिक्यूल से जैसे ऊपर गई टेम्परेचर उसका हो गया कम, एयर हो गई एक्सपैंड और जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो ठंडे हो गए। और उन एयर मॉलिक्यूल्स के साथ गए कौन थे, साथ में वाटर वेपर। जैसे ही वाटर वेपर ऊपर की तरफ पहुंचे वो भी क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर भी हो जाएगा कम। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या फॉर्म किया होगा, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करेंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। जो हमें काले काले बादल देखने को मिलते हैं रेनी सीजन के टाइम पर, वो बादल इन्हीं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के बने होते हैं। और फर्दर हम बोलते हैं कि वाटर वेपर ऊपर आई है हीटेड एयर मॉलिक्यूल के साथ, उनका टेम्परेचर हुआ कम, फिर से कंडेंसेशन हुआ, उन्होंने फिर से वाटर ड्रॉपलेट बना लिया। जब बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट कंबाइन हो जाती है तो वो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करती है। अब ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि इतनी हैवी हो जाएगी कि क्लाउड में फिर रह नहीं सकती, क्योंकि वो हैवी हो चुकी है, वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएगी। टेम्परेचर अगर बहुत कम हुआ तो स्नो, हेल एंड शीट के फॉर्म में भी हमारे अर्थ पे वापस आ जाएंगी, लैंड पर दोबारा आ जाएंगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। देखो डायग्राम में लिखा हुआ है, हमने क्या बता दिया, कंडेंसेशन, देन उसके बाद इस प्रोसेस को क्या बताया, प्रेसिपिटेशन। अब इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोल दिया तो पहले क्या हुआ था, इवेपोरेशन हुआ था। ठीक है, ये देखो डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ है, पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर फॉर्म हुई थी, एयर गर्म हुई थी तो मॉलिक्यूल्स भी उसके गर्म हो गए थे और ऊपर की तरफ उठने लगे थे और साथ में वाटर वेपर को भी लेकर गए थे। तो वाटर का क्या हुआ था, इवेपोरेशन, वापस गए, टेम्परेचर कम हो गया, कूलिंग हो गई, कूलिंग के कारण वाटर वेपर में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कर ली। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया था, इस प्रोसेस को हमने कहा कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन इसको बोला। फिर
ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट क्लाउड बनाती है, फर्दर कंडेंसेशन होगा और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होंगी और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगी। देन एक स्टेज आएगी जहां पर ये वाटर ड्रॉपलेट काफी हेवी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी और अल्टीमेटली हम बोलते हैं नीचे गिर जाएंगी बारिश के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन। ठीक है। और जब टेम्परेचर काफी कम होगा तो स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में या शीत के फॉर्म में ये वाटर ड्रॉपलेट नीचे दोबारा अर्थ पर आ जाएंगी। अब क्या हुआ, वाटर रिजर्वायर से आया था और वाटर रिजर्वायर पर आकर ही खत्म हो गया। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि प्लांट में होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सेल करते हैं तो थोड़ा सा वाटर वेपर भी एक्सेल हो जाती है। वो विजिबल नहीं होगी, हमें दिखेगी नहीं, बट एक्सेल होती है। लेकिन क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 के एक्सेल के टाइम में हमें कुछ वाटर वेपर भी रिलीज करना पड़ता है, मतलब करेंगे। सिमिलरली जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, जब हम प्लांट टिश्यू के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि प्लांट के पास क्या होता है, उनकी लीव्स होती है और उस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, अपर्चर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा कौन गार्ड करके रखता है? गार्ड सेल। ठीक है। और यही डिसाइड करके रखेंगे कि स्टोमेटा को खोलना कब है और बंद कब करना है। यही स्टोमेटा के थ्रू कुछ वाटर वेपर रिलीज हो जाती हैं। एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर भी कहाँ जाएंगी? एटमॉस्फेयर में जा करके घुल जाएंगी। और हमें पता है कि प्लांट जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। एक तरह से क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब किया उन्होंने लैंड से। एक एबायोटिक कंपोनेंट किसने किया? बायोटिक कंपोनेंट ने किया। और रिस्पिरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर वेपर के फॉर्म में वापस एबायोटिक कंपोनेंट को यानी कि एटमॉस्फेयर को, एयर को वापस कर दिया गया। एबायोटिक कंपोनेंट से वाटर कहां से एब्जॉर्ब किया गया? सॉइल से एब्जॉर्ब किया गया। किसने किया? बायोटिक कंपोनेंट ने। बायोटिक कंपोनेंट क्या? प्लांट ने। उसने रिस्पिरेशन किया। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से ये वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में एक बायोटिक कंपोनेंट में यानी कि प्लांट ने एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि एयर को वापस कर दिया। आई होप सो आपको ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरैक्शन होता है, उन्हीं के बीच में एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, एक साइक्लिक मैनर में होगा। ना चीजें कम होंगी और ना चीजें ज्यादा होंगी। आई होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग कि बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। अब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब जो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स and falls on the land as rain and later flows back into the sea via river known as water cycle। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जिसमें वाटर इवेपोरेट हो रहा है और इवेपोरेट होकर लैंड पे बारिश के फॉर्म में गिर रहा है और फिर यही जो है सी वाटर में चला जा रहा है, सी में चला जा रहा है थ्रू रिवर के फॉर्म, रिवर से। ठीक है, तो इस पूरी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। जो वाटर साइकिल होती है इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है इसमें वाटर का। और इसमें देखा जाए तो अगर अर्थ के बिलो हम बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज? इवेपोरेशन जैसे मैंने पढ़ाया, कंडेंसेशन जैसे मैंने पढ़ाया, प्रेसिपिटेशन जैसे मैंने पढ़ाया, एंड रन ऑफ यानी फिर रन ऑफ के थ्रू देन कलेक्शन अगेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कवर करते हैं। पहला है इवेपोरेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है चेंज हो जाता है फ्रॉम लिक्विड से गैस और वेपर फॉर्म में। ठीक है, यही मैंने बताया था।
और जो प्राइमरी सोर्स होता है इवेपोरेशन का वो क्या होगा, सबसे पहले इवेपोरेशन होने के लिए हीट चाहिए होगी ना, तो इसका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा सन। हीट तो हमें सन से ही मिलेगी, अब वहां तो हम चूल्हा जलाएंगे नहीं, जो प्रोवाइड करती है एनर्जी को, ठीक है। और वो एनर्जी क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में, ठीक। अब वाटर इवेपोरेट्स होगा कहां से, ओशियन से, रिवर से, ये सब रिजर्वायर है, XYZ मैंने जैसे रिजर्वायर बताया था, तो उसमें ओशियन हो सकता है, रिवर हो सकता है, आपका लेक हो सकता है, ये सारे रिजर्वायर्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट, कहां पे, सरफेस ऑफ प्लांट भी से ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में वाटर इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कंडेंसेशन। आपने इवेपोरेशन पढ़ लिया, अब बात आती कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, जो वाटर वेपर था एयर में वो चेंज करेगा लिक्विड वाटर में, ठीक है। अभी वो वाटर उसमें किसमें, वाटर वेपर में आया था, अब उसको जो चेंज करके ये लिक्विड वाटर में चेंज कर देगा। और ये अकर होता है व्हेन एयर कूल्स, जब एयर जो होती है वो कूल हो जाती है और वो होल्ड नहीं कर पाती है वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा, तो लीड कर देती है क्या बनाने के लिए, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है। और जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा होता है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, क्लियर। नेक्स्ट आपका है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड कैसे बन रहे थे, हमने पढ़ा था ना, टाइनी वाटर मॉलिक्यूल से ही तो क्लाउड बनता है। तो वाटर वेपर जो था इन एयर कंडेंस जो हो रही थी अराउंड किसके, टाइनी पार्टिकल्स के, जैसे कि डस्ट और सॉल्ट फ्रॉम क्लाउड्स, जो वो क्लाउड बना रहे थे, ठीक है। तो क्लाउड बने होते हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से, यानी और आइस क्रिस्टल से, जो कि आपस में आके ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में प्रेसिपिटेशन, ये वाला प्रोसेस, कंडेंसेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, अब प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अकर कब होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है क्लाउड में जो कंबाइन हो चुकी होती है और वो इतनी हैवी हो जाती है कि अब उसको क्लाउड जो है होल्ड नहीं कर पाता है और वो अर्थ सरफेस पे गिर जाती है। कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, ठीक है। ये कब होता है, रेन के फॉर्म में तो नॉर्मल टेम्परेचर, जब कम टेम्परेचर हो जाएगा तो स्नो, स्लीट एंड हेल के फॉर्म में वो आपके अर्थ पे गिर जाएगी। अब रन ऑफ की बात करें तो जब ये प्रेसिपिटेशन हो गया, अब वाटर जो है मे फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ रन फ्लो, अब वो पूरे सरफेस पे जो है अर्थ पर एज अ रन ऑफ के फॉर्म में फैलेगा। रन ऑफ क्या करेगा, जब पानी बहकर आएगा कहाँ आएगा, ये कलेक्ट होगा, जब बह बहकर कहां पर, रिवर में, स्ट्रीम में, इवेंचुअली फ्लोज इनटू ओशियन में, है अदर बॉडीज ऑफ वाटर में, वहां पर जाके इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और अब इसमें आता है लास्ट पॉइंट आपका जो मैंने ऐड कर दिया है, इनफिल्ट्रेशन। कुछ प्रेसिपिटेशन जो होते हैं वो सोक कर लेते हैं, जैसे कि कौन सोक करता है, ऑब्वियस बात है ग्राउंड सोक करेगी, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेटेड वाटर जो होता है वो स्टोर कर लिया जाता है अंडरग्राउंड में, सॉइल में, रॉक फॉर्मेशन में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्राउंड वाटर में इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर अब क्या है, तो ग्राउंड वाटर इज अ वाटर, ग्राउंड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो कि स्टोर करते हैं अर्थ सरफेस के जस्ट नीचे, मतलब नीचे सरफेस में ये जो पोरस रॉक होती है, सॉइल होती है, वहां पर इसको स्टोर किया जाता है और ये स्लोली स्लोली मूव करती रहती है ग्राउंड में इवेंचुअली और रिटर्न हो जाती है सरफेस थ्रू स्प्रिंग और फीडिंग इनटू रिवर्स एंड लेक में। नाउ क्लियर, यस। अब आती है इसकी लास्ट पॉइंट की बात, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। क्या इंपॉर्टेंस है वाटर साइकिल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाटर साइकिल है इतना क्रूशियल है, ये मेंटेन करता है अर्थ के में जो वाटर होता है उसको बैलेंस करने के लिए, सस्टेन लाइफ के लिए। अगर ये वाटर उड़ जाए, आए ना वापस, तो कैसे क्या होगा। इसीलिए जब ये साइकिल होती है तो जो गया वो वापस आया, जो गया वो वापस आया, यानी घूम फिर कर ये हमें वाटर मिल रहा है। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाटर साइकिल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये रेगुलेट करता है किस चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर को अक्रॉस द प्लैनेट, और इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई किसके लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए।
तो इसलिए वाटर जो है साइकिल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको लाइक करना, शेयर करना एंड इसमें कमेंट भी करना इफ यू डू हैव एनी डाउट्स, एंड देन बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं चाहती हूँ मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप उसको टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको रीड आउट करो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।